students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 4, parts of a plant. So, in this chapter, we shall learn about the parts of a plant and what are its functions. We shall study about the root functions, the leaf functions, and how the leaves are called the kitchen of the plant. So, all these topics we will discuss in our chapter. Let's begin the chapter. Chapter 4, parts of a plant. So, students, get a start for a little exercise. Identify the different parts of a plant and write their names. Look at the image and write its name here. Now, first image is a root. So, write root here. Roots means jad. Second, stem. Next is flower. Fourth one is leaves यानी पत्तियां. Next and last is fruit. Now, students, let's read the chapter. A plant has different parts. Each part has a different name. Different parts of the plant performs different works. हर एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हर एक पार्ट का डिफरेंट नेम होता है. हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot and the part that grows below the ground is called the root. जो प्लांट का पार्ट जमीन के अंदर ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं. जो प्लांट का पार्ट हमारे ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट कहते हैं. Now let's see the parts of a plant. Fruit, stem, flower and leaf. बच्चों ये हमारे शूट पार्ट है यानी शूट सिस्टम. एंड लास्ट इज रूट यानी जड़ें जो रूट सिस्टम में आती हैं. नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक रूट. Root is the underground part of the plant. It anchors the plant into the soil. Root absorbs water and minerals from the soil. बच्चों रूट हमारे प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो जमीन के अंदर ग्रो करता है. यह हमारे प्लांट को सॉइल से बाइंड करके रखता है. रूट का काम होता है प्लांट्स के लिए सारे ही मिनरल्स और वाटर को कलेक्ट करना सॉइल में से. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. Stem is the part of a plant which bears branches, leaves, flowers and fruits. It carries water and minerals to all parts of the plant. It also gives support to the plant. Stem बच्चों हमारे प्लांट का पार्ट होता है जिसमें से लीव्स ग्रो करती हैं, ब्रांचेस शाखाएं निकलती हैं. फ्लावर भी बच्चों स्टेम्स के ऊपर ही आते हैं. और बच्चों जो स्टेम है उसका वर्क क्या होता है, हमारे रूट से सारे वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना और डिफरेंट पार्ट्स तक उसे ट्रांसफर करना. और स्टेम हमारे प्लांट को सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है. नाउ सी एन अमेजिंग फैक्ट. शुगर केन इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच शुगर इज एक्सट्रैक्टेड. शुगर केन बच्चों यानी गन्ना वो प्लांट का एक स्टेम होता है जिसमें से हम शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स. Leaves are known as the kitchen of the plant. As they prepare food for the plant, they are generally green in color. Leaves को बच्चों प्लांट का किचन भी कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करने का काम लीव्स का होता है और बच्चों लीव्स ज्यादातर ग्रीन कलर की होती हैं. नाउ सी एन अमेजिंग फैक्ट. The thorns on a cactus plant are actually its leaves. बच्चों जो आपको कैक्टस के प्लांट के ऊपर थॉर्न्स यानी कांटे नजर आते हैं ना वो एक्चुअली में उसकी लीव्स होती हैं. नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ प्लांट. मैपल लीव्स, क्रोटोन लीव्स एंड कैलिडियम लीफ. ये आपको प्लांट्स की डिफरेंट लीव्स की इमेजेस शो कर रखी हैं. नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर स्वीट स्मेलिंग. दे ग्रो इनटू फ्रूट्स दैट बेयर सीड्स. फ्लावर्स हमारे प्लांट का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है और कलरफुल होता है. और बच्चों फ्लावर्स की स्मेल आपको सभी को बहुत अच्छी लगती है. और बच्चों फिर फ्लावर्स से ही फ्रूट्स डेवलप होते हैं और उन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. रोज प्लांट, सनफ्लावर एंड बनाना फ्लावर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट्स. Fruits are the fleshy parts of a plant that develop from flowers. They contain seeds. Fruits हमारे प्लांट का वो फ्लेशी पार्ट होते हैं जो
किससे डेवलप होते हैं? फ्लावर से डेवलप होते हैं। और बच्चों फ्रूट्स के अंदर बीज भी होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेजेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट आइटम्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड पपाया यानी पपीता। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, विच फ्रूट इज ड्राइड टू मेक रेजन्स? बच्चों कौन से फ्रूट से रेजन्स बनती हैं? तो स्टूडेंट्स कौन से फ्रूट को ड्राई करके रेजिन्स बनती है, किशमिश बनती है? दैट इज ग्रेप्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन आवर टर्म एंड डू एन एक्सरसाइज। नेम दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। बच्चों आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे फिल करने हैं। लाओ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज लीफ, स्टेम, रूट्स, fruits, and last one is flowers. Now next topic is plants from seeds. Most plants grow from seed. A seed has a baby plant inside it. Seeds are sown in soil. ज्यादातर प्लांट्स बच्चों सीड से ग्रो होते हैं, बीज से ग्रो होते हैं, और सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। सीड्स को हम सॉइल में सो करते हैं। क्या करते हैं? बीज मिट्टी में ही तो बोए जाते हैं। एज सून एज दे गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू प्लांट्स। जैसे ही हम सीड को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट देते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, हवा मिल पाती है, उसे पानी देते हैं, तो वो धीरे धीरे प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये अमेजिंग फैक्ट, द बेबी प्लांट इज ऑल्सो नोन एज अ सैपलिंग और अ सीडलिंग। बच्चों बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग भी कहते हैं और क्या कहते हैं? सैपलिंग। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स शो द स्टेजेस हाउ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। Let's see a new words. First word underground means beneath the surface of the ground. Underground जो हमारे ground surface के नीचे या अंदर होता है। Shoot, that means the above ground part of the plant that bears the flowering buds, lateral buds and flowering stems. Shoot system हमारा वो system होता है जो plant का ग्राउंड के ऊपर होता है, जिसमें से स्टेम्स में से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, फ्रूट्स आते हैं। Next word is mineral. That means the naturally occurring inorganic nutrients present in soil that are essential for plants and animals. Minerals हमारे वो natural occurring inorganic nutrients होते हैं soil में, जो plants और animals दोनों के लिए जरूरी होते हैं। Now let's look in a nutshell. Now first point said root is the underground part of a plant. Root हमारे plant का underground part होता है यानी जड़ें। स्टेम bears branches, leaves, flowers and fruits. स्टेम्स के ऊपर ब्रांचेस शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं और फ्रूट्स आते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट। लीव्स का काम होता है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना, इसलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, जस्ट लाइक पपाया। आ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसे हम सैपलिंग या सीडलिंग भी कहते हैं। Now let's do an exercise A. Tick write the correct option. इसमें आपको अपने स्टेटमेंट को रीड करके 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। It fix the plant into the soil. कौन सा पार्ट जो होता है प्लांट का जो सॉइल में उसे फिक्स करके रखता है? रूट्स। B is the right answer. The part that bears branches, leaves, flowers and fruits. बच्चों किस पार्ट के ऊपर फ्लावर्स लीव्स आती हैं? स्टेम। So C is the right answer. They are sown in soil. बच्चों किसे हम सॉइल में सो करते हैं? सीड्स को। So C is the right answer. It is the most beautiful and colorful part of the plant. कौन सा हमारे प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है? फ्लावर्स। So C is the right answer. They develop from flowers. बच्चों कौन क्या चीज फ्लावर्स से डेवलप होती है? फ्रूट्स। So A is the right answer. Now let's do an exercise B. Fill in the blanks. इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट ब्लैंक इज डिश इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स। डैश कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसका काम होता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करना। स्टेम। डैश आर जनरली ग्रीन इन कलर। प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रीन कलर का होता है? लीव्स।
मोस्ट ऑफ द डिश आर स्वीट स्मेलिंग, किसमें से स्वीट फ्रेग्रेंस आती है? फ्लावर्स। डैश डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स, कौन सा पार्ट हमारा फ्लावर्स में से डेवलप होता है? फ्रूट्स। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज सी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको अपने स्टेटमेंट्स को रीड करके ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यस इट इज ट्रू। नाउ सेकेंड इज फ्लावर्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, फ्लावर्स को बच्चों प्लांट का किचन कहा जाता है, नो इट इज फॉल्स। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स बच्चों हमारे फ्रूट्स को में ग्रो हो जाते हैं, यस इट इज ट्रू। A seed has a baby plant inside it. Yes, it is true. Leaves are the fleshy part of the plant. क्या leaves plant के fleshy part होता है? No, fruits होते हैं. So it is false. Now rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.